वायरस को लेकर लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से देश में अलग अलग स्तर पर तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। लेकिन दिन दूनी रात चौगनी के हिसाब से देखिए संख्या बढ़ रही है, क्योंकि देश में अब कुल मिलाकर मरीजों की संख्या 242 तक पहुंच गई है। ठीक 24.5 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में देश को कोरोना से लड़ने का मंत्र दिया और इसी के तहत इस रविवार को जनता कर्फ्यू लगेगा। लेकिन इन्हीं 24 घंटों में देश में कितना कुछ बदल गया है ये इन आंकड़ों में आप देखिए। महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ को एक तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इन शहरों में निहायत जरूरी सेवाओं के सिवाय सब कुछ बंद रहेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के 5 थाना क्षेत्रों में तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दी है। एक पहल दिल्ली में भी हुई। केजरीवाल सरकार ने राजधानी के सारे मॉल्स को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। यहां सिर्फ दवाई और राशन की दुकानें खुलेंगी। तस्वीरें भी आपको हम अलग अलग दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री के मंत्र, क्योंकि इसी पर अमल करके आप भी खुद को बचा सकते हैं। कल जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अहम बातें कही थी, लेकिन उन्हें फॉलो करना अब बहुत जरूरी है हर देशवासी के लिए। एक अहम बात जो प्रधानमंत्री के भाषण में थी कि आप ये ना सोचें कि ये आपको नहीं हो सकता और आप बचे हुए हैं, इसीलिए बहुत गंभीरता से इसके खतरे को लेने की जरूरत है। तो पूरे देश के अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 242 केसेस जो है पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस को लेकर और ये संख्या बढ़ रही है। अभी 2 घंटे पहले ये आंकड़ा 230 था, यानी हर घंटे मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और इसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों ने अलग अलग किस्म की पाबंदियां अपने हिसाब से अपने क्षेत्रों में लगाई हैं। लेकिन आज की ही एक और तस्वीर आपको हम ये भी दिखाते हैं कि मशहूर गायिका कनिका कपूर जो विदेश से सफर करके लौटी, उसके बाद एक पार्टी में पहुंची और जिस दौरान उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए थी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, वो कितने लोगों के संपर्क में आई और इसकी वजह से कितने और लोग हैं जिन पर संक्रमण का खतरा है। 14 मार्च को लखनऊ में आदिल अहमद के घर इन्होंने पार्टी की थी। 14 मार्च को ये पार्टी हुई और इसमें भी जो लोग संपर्क में आए थे, क्योंकि खुद कनिका कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, तो ऐसे में जो जो लोग इस पार्टी में शामिल हुए होंगे उन सब पर कोरोना से संक्रमित होने का खतरा है। हालांकि ये इसके आगे टेस्ट का विषय है कि जब इस टेस्ट होंगे, सैंपल्स दिए जाएंगे तो उसमें क्या तस्वीर उसके बाद सामने आती है। लेकिन देखिए 13 मार्च को भी एक पार्टी में शामिल हुई थी। हालांकि जब आज तक ने कनिका कपूर से बात की तो उनका ये कहना था कि इस दौरान बहुत बड़ी पार्टीज में वो नहीं गई हैं, छोटे दायरे में लोगों से मिली हैं, लेकिन फिर भी ये खतरा बरकरार है। और आपको पूरे देश का भी हाल बताते हैं, क्योंकि पूरे देश में कोरोना के पॉजिटिव केसेस 242 तक पहुंच गए हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना तेजी से कदम बढ़ा रहा है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर घंटे कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़े हैं। अब देश में कोरोना के 230 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। बीमार लोगों की तादाद बढ़ रही है। आज सुबह 10 बजे तक ये आंकड़ा 195 था। शाम 5 बजे तक पॉजिटिव केस 230 के पास पहुंच गए। कोई नहीं जानता बीमार मरीजों का यह आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा। सरकार लोगों को सजग और सावधान रहने की नसीहत दे रही है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना का बढ़ता आंकड़ा खतरनाक है। पूरे देश में नजर डालें तो महाराष्ट्र में 52, केरल में 28, तेलंगाना में 18, कर्नाटक में 15, उत्तर प्रदेश में 23, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में 17, लद्दाख में 10, जम्मू कश्मीर में 4, पंजाब में 2, चंडीगढ़ में 5, आंध्र प्रदेश में 3, तमिलनाडु में 3, उत्तराखंड में 3, ओडिशा में 20, गुजरात में 7, पश्चिम बंगाल में 2, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ में एक मरीज कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। ये वजह है कि सरकार कोरोना से युद्ध स्तर पर लड़ाई कर रही है। लोगों से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर न जाने की अपील की जा रही है। पीएम मोदी ने आने वाले खतरे से आगाह किया है। इस खतरे को टालने का एक ही रास्ता है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। भीड़ से महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नागपुर को बंद करने का फैसला किया है।
दिल्ली सरकार ने अब तक तमाम मॉल को बंद करने का फैसला किया है। उत्तराखंड में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी है। जम्मू में सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगा दी गई है। लद्दाख में सरकारी दफ्तर 15 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सभी मॉल बंद कर दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में बाजार बंद रहेंगे। कोरोना को मात देने की लड़ाई में तमाम कदम जरूरी हैं। कोरोना को लेकर समझदारी, जिम्मेदारी और जानकारी भी बेहद जरूरी है। अगर हम बिना डरे जागरूक रहे तो दुनिया में महामारी फैलाने वाला वायरस हमसे हार जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कि किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं और ये कदम इस वक्त इसलिए भी अहम है क्योंकि सामाजिक दूरी का जिक्र लगातार हर कोई कर रहा है, लेकिन उसे निभाने में अभी हम चूक रहे हैं। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सरकार पर निशाना वो साध रहे हैं। एमपी में सरकार बनाने के लिए जबरन संसद चलाई गई। मध्य प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक संकट चला है उसको लेकर उन्होंने इस निशाना साधा है सरकार पर और ये कहा कि जबरन संसद चलाई जा रही है ताकि एमपी में सरकार बन सके। तो एक तरफ देश एक बड़े खतरे से निपट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। वरुण गांधी बीजेपी के नेता और सांसद, उन्होंने भी खुद को आइसोलेट किया है। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से अन्य नेताओं ने खुद को आइसोलेट किया, लेकिन दुष्यंत सिंह की बर्थडे पार्टी में ये शामिल हुए थे और जिस तरह का खतरा, क्योंकि कनिका कपूर जो मशहूर सिंगर हैं विदेश से लौटी और उसके बाद जिस पार्टी में वो शामिल हुई वहां पर दुष्यंत सिंह भी थे, वो संसद में भी थे, राष्ट्रपति से भी मिले। तो जो लोग उनके संपर्क में आए, अब उन नेताओं की तरफ से ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने खुद को आइसोलेशन में रखा है ताकि 15 दिन का ये समय, ये विंडो ऐसा रहे कि अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे उसी वक्त रहते जो है संभाला जा सके। देश भर में कोरोना के बढ़ते जाल को लेकर हर कोई फिक्रमंद है। बॉलीवुड के दिग्गज सितारों ने महाराष्ट्र सरकार की इस मुहिम में शामिल होकर कोरोना के प्रति लोगों को सचेत किया है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें। छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलें। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें। बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं। जितना हो सके घर में रहकर काम करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इससे लड़ सकें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।